अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.5। तो उसके लिए आपको जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। तो बिकॉज अभी जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है उसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी, फिर आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, फिर फोर्स एंड वर्क डन, वो बाद में हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, आपके पास डॉट एंड क्रॉस दोनों आ जाते हैं। जैसे अगर मैं ये लिखती हूँ u क्रॉस v एंड w, ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, कि एक डॉट भी आ जाता है और आपके पास क्रॉस भी आ जाता है, या यू कैन राइट u डॉट v क्रॉस w। ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, आपके पास क्रॉसेस सब आते हैं। ठीक है, चाहे यहाँ पर v है, v क्रॉस u w अल्टरनेट हो सकते हैं वेक्टर्स, बट क्रॉस आता है। यहाँ पर भी अल्टरनेट वैल्यूज हो सकती हैं, बट डॉट एंड क्रॉस के दरमियान में। तो दिस इज़ कॉल्ड दी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से तो पता चल कि आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड, बिकॉज पैरेललोपिप्ड से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसी से रिलेट करता है। तो जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड है कि अगर उसकी बेस u है, दैट इज़ u क्रॉस v डॉट w। ठीक है, दिस इज़ दी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड। बेस अगर v ले लोगे या w ले लोगे तो वो उस हिसाब से चेंज हो जाती है, लेकिन इन जर्नल जो है वो u क्रॉस v डॉट w है, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो u v w। ठीक है, कि अगर इसको ओपन करना चाहते हो तो आप लाइक उसको u क्रॉस v डॉट w की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिप्ड फॉर विच द गिवन वेक्टर्स आर 3 एजेस। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड फाइंड करना है हम लोगों ने। एंड फर्स्ट पार्ट वी हैव u इज इक्वल टू दी 3i प्लस 2 के, जिसको आप लिख सकते हो 3i प्लस 0j प्लस 2 के। v वी हैव i प्लस 2j प्लस के, एंड w वी हैव माइनस j प्लस 4k, जिसको आप लिख सकते हो 0i माइनस j प्लस 4k। ठीक है, हम लोगों ने ओपन करके लिख दिया बिकॉज i j के तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड क्या है आपके पास, u v w, जो भी आपको मैंने बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, दैट इज़ u क्रॉस v डॉट w। ठीक है, फिर आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ ठीक है पैरेललोपिप्ड किसके इक्वल आता है, आप उसको u v w इस तरह से भी लिख सकते हो, या u क्रॉस v डॉट w। ठीक है, इस फॉर्म में भी आप जो है वो इसको लिख सकते हैं। और देन यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस वन। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, आपने डिटर्मिनेंट का इस तरह से साइन डालना है, और आपने जो भी पहले u की वैल्यूज़ लिखनी है, फिर v की वैल्यूज़ लिखनी है, फिर w की लिखनी है। u की वैल्यू क्या है 3, फिर देन 0 एंड लास्ट इज़ 2। फिर v की वैल्यूज़ लिख लोगे 1 2 एंड 1। ठीक है, कोफिशिएंट्स i j k के हम लिख रहे हैं। लास्ट में w के 0 माइनस 1 एंड 4। अब आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो, दिस बिकम्स 4 टू 8 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 0, ये तो खैर 0 ही बन जाएगा, लेकिन फिर भी चलो लिख लेते हैं, एंड प्लस 2 इज़ माइनस 1 एंड दिस बिकम्स 0। यहाँ रह गया, चलो इसको लिख लेते हैं 25। तो 25 क्यूबिक यूनिट हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड। ठीक है, u v w लिखना है, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड। u की वैल्यूज़, देन v की वैल्यूज़, एंड देन w की वैल्यूज़, और जस्ट यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट एंड दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से हैं, और जो i j के उनमें से नहीं होंगे उनकी जगह आप 0 पुट करोगे। ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई। In a question number 2 we have verify that A dot P cross C equal to the B dot C cross A equal to the C dot A cross B। ये हमने प्रूफ करना है। A B और C गिवन है। A हमारे पास है
3i माइनस जे प्लस 5k, 3i माइनस जे प्लस 5k. B we have 4i plus 3j minus 2k, and C we have 2i plus 5j plus k. ठीक है, ये अब आप देख लीजिए सब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वेक्टर्स ऑल्टरनेट हुए हुए हैं, लेकिन आंसर सबके क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये सब आपस में इक्वल जो हमें प्रूफ करना है. तो चलिए जी, सबसे पहले हम a डॉट बी क्रॉस सी ले लेते हैं. ठीक है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगेन बिल्कुल जैसे भी मैंने आपको बताया था. डिटर्मिनेंट लेते हैं पहले, a की वैल्यूज़ 3 माइनस 1 5 एंड b 4 3 माइनस 2 एंड c की हैं 2 5 एंड 1. डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें. 3 1s are 3, 5 2s are 10, minus minus plus 1, and this becomes a 4 plus 2 is a 4 minus 5, 13 8, and this becomes a 14, 39 8 and 14 5 आपके पास आ जाता है 70. ठीक है, ओके, इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें डायरेक्टली. दिस बिकम्स 39 प्लस 8 माइनस 70 इज दिस बिकम्स it's a positive sign, so this becomes a 39 plus 8 plus 70 is 117. 117 आ गया हमारे पास आंसर. अब देखेंगे कि सेकंड और थर्ड के भी यही आंसर आएंगे. अब हम उनको ऑल्टरनेट करते रहते हैं. अब हम लिख देंगे b डॉट सी क्रॉस a. b की वैल्यूज़ आ जाती हैं 4 3 minus 2, C is 2 5 1 and A is 3 minus 1 5. डिटर्मिनेंट ले लें. 25 माइनस माइनस प्लस माइनस 3 5 2s are 10. डिटर्मिनेंट तो होप्स हो कि सबको बहुत अच्छे से आ गया होगा. माइनस 3 एंड दिस इज़ माइनस 2, तो इसलिए माइनस से बनना यहाँ हमेशा पॉजिटिव आता है. ओके, दिस बिकम्स अ माइनस 2 एंड 5 3 15. ओके, 7 माइनस 70. 26 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, दैट बिकम्स अ 104 21 एंड दिस बिकम्स अ 34. और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं अगेन 170. ठीक है, तो सेकंड वाले का भी वही आंसर आएगा. अब थर्ड वन हम कैलकुलेट करेंगे, उसका भी यही आंसर आएगा, जो आप लोग खुद कर सकते हो. तो आप चेक कर लोगे कि सी डॉट ए क्रॉस बी का भी यही आंसर आएगा. इट मीन्स कि तीनों आपस में क्या है, इक्वल है. ठीक है, लास्ट में आप फाइनल दोबारा ये लिख दीजिएगा कि ऑल दीज 3 आर इक्वल. तो वो आप खुद कर लीजिएगा, उसका भी यही आंसर आएगा. ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3. ओके, थर्ड वी हैव prove that the vectors 3 vectors are coplanar. तो कॉप्लेनर में ये होता है कि हम अगेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे, वो उसी तरह से डिटर्मिनेंट लेते हैं, लाइक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं. अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इट मीन्स दैट वो कॉप्लेनर है. अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 नहीं आती, तो इट मीन्स दैट आर नॉट कॉप्लेनर. तो इसमें भी बिल्कुल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही हम लोगों ने लेनी है. तो देखते हैं कि ये जो है कॉप्लेनर है कि नहीं है. हम जो बुक में आपको गिवन है, फर्स्ट वाले को मैं यू का नेम दे रही हूँ, सेकंड वाले को मैं वी का नेम दे रही हूँ, थर्ड वाले को मैं डब्ल्यू का नेम दे रही हूँ. लेट यू इक्वल टू दी आई माइनस 2j प्लस 3k. सेकेंड वेक्टर को हमने वी का नाम दे दिया माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k. एंड थर्ड वेक्टर को हमने डब्ल्यू का नाम दे दिया आई माइनस 3j प्लस 5k. अब हमने शो करना है कि ये कॉप्लेनर है कि नहीं है. इनकी आपने अगेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले ली. इस फॉर्म में लिखना चाहते हो, यू डॉट वी क्रॉस की वी क्रॉस डब्ल्यू की फॉर्म में लिखना चाहते हो, इट्स अप टू यू. दोनों बातें ठीक है. 1 माइनस 2 3 माइनस 2 3 माइनस 4 एंड लास्ट डब्ल्यू इज़ 1 माइनस 3 एंड 5.
ओके, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बिकम्स अ 5 3 ज़ा 15 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12 माइनस माइनस becomes a +2 and this becomes a 5 2 ज़ा 10 and minus minus +4 +3 this becomes a 3 2 ज़ा 6 -3 and final answer becomes a 3 and becomes a -6 becomes a 3 9 + 3 क्या होता है 12, तो आंसर क्या मिल गया 0। तो अगर 0 हो गया तो इट मीन्स दैट गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ठीक है। तो आप लास्ट में लिख दोगे कि गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, या आप ये लिख सकते हो कि u v एंड w आर कोप्लेनर। ओके क्लियर। ओके नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो अभी आपको मैंने बताया कोप्लेनर के लिए जो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आती है वो 0 होती है। तो हम अगेन इसी तरह से इसको यानी कि जो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको डिटरमिनेंट के इक्वल रख के 0 पुट करेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज उन्होंने हमें कह दिया हुआ है कि यहाँ पर जो वैक्टर्स हैं वो क्या हैं, कोप्लेनर हैं। तो वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 4th वी हैव द फर्स्ट पार्ट इज, जैसे फर्स्ट है सेकंड बिल्कुल आप उसी पैटर्न पे कर लोगे, I minus j plus k, second vector is I minus 2j minus 3k and third vector is 3i minus alpha j plus 5k, ठीक है। ये 3 वेक्टर्स हैं। अगेन जो है आप इसको u v एंड w का नेम दे दो, तो मैं इसको u का नेम दे देती हूँ, इसको मैं v का नाम दे देती हूँ, इसको मैं w का नेम दे देती हूँ। अब हमने क्या, उन्होंने बता दिया है कि वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर है तो अब हम इसका बिल्कुल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसकी ले लेते हैं, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आपने किसके इक्वल लेना है, 0 के इक्वल लेना है, ठीक है, बिकॉज कोप्लेनर के लिए ये क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो I 1 - 1 u पहले मैं लिख रही हूँ, फिर मैं v की वैल्यूज़ 1 - 2 एंड -3, w इज़ 3 माइनस अल्फ़ा 5 दैट इज़ इक्वल टू दी 0। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें, 1 है तो ये सिंपल आपके पास आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, दिस बिकम्स अ 5 एंड माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 एंड लास्ट इज़ माइनस अल्फ़ा प्लस 3 2 ज़ा 6 दैट इज़ इक्वल टू दी 0। अच्छा ये आपके पास आ गया जी 9 + 10 14 हो गया एंड माइनस अल्फ़ा प्लस 6, अल्फ़ा को अल्फ़ा में ऐड कर लें कांस्टेंट में, तो -3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बिकम्स अ -4 अल्फ़ा, 14 - 10 बिकम्स अ 4 एंड 4 + 6 बिकम्स अ 10, कांस्टेंट में ऐड हो गया, तो -4 अल्फ़ा इज इक्वल टू दी -10, -4 को आप डिवाइड कर दो तो ये आपके पास आ गया 5/2, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट हो गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5/2 कि अगर वो कोप्लेनर्स हैं वेक्टर्स तो देन यू हैव टू फाइंड दी अल्फ़ा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आया, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट 0 एंड अल्फ़ा की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। तो सेकेंड पार्ट बिल्कुल इसी पैटर्न पे करोगे। ओके नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू। इट्स आल्सो वेरी इजी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ही रिलेटेड अभी सब काम चल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ए पार्ट है जी फर्स्ट उसका 2i क्रॉस 2j माइनस के, सॉरी डॉट के, सॉरी इट्स अ डॉट के। अगेन अब आप देखिए क्रॉस और डॉट है, दैट मीन्स कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो बिल्कुल आपने इसको किस तरह से लिखना है, अच्छा 2i को आप लिख सकते हो 2i + 0j + 0k, मतलब कि 0 j और k यहाँ 0 है, और यहाँ पर क्या है सेकंड, ये बेसिकली सेकंड वेक्टर है, सेकंड वेक्टर में i और k 0 है एंड दिस इज़ द थर्ड वेक्टर, और थर्ड में आपके पास i और j 0 है। तो अब कैसे इसको लिखेंगे, i के साथ 2 है, ना j है ना k है, मैं इस फर्स्ट की बात कर रही हूँ। फिर यही होता है ना आपके पास u क्रॉस v डॉट w, पहला वेक्टर सेकंड वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर, ठीक है। अब सेकंड 2 है तो इसका मतलब j के साथ है, इट मीन्स ये 2 है, ना i है ना k है,
ठीक है। और इस तरह से थर्ड जो आपके पास लाइक का डब्ल्यू दैट इज़ के, तो के आपके पास 1 है, ना यहाँ जे है ना ही यहाँ पर आई है। तो इस तरह से आपने जितने भी पार्ट हैं इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उसको आपने इस तरह से कर देना है कि जो गिवन है उसकी वैल्यू लिख दी, बाकी जो नहीं गिवन दैट इज़ ज़ीरो। डिटर्मिनेंट ले लें, बाकी दोनों तो ज़ीरो बनेंगे, 2 1 2 ज़ीरो, ज़ीरो के हिसाब से करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसने आना तो ज़ीरो ही है। चलें लिख लेते हैं। ओके ये दोनों तो ज़ीरो बन गए, सिंपल क्या रह गया 2 2 4, तो आपको आंसर क्या मिल गया 4। तो सेकंड बिल्कुल इस तरह से करेंगे आप लोग। थर्ड और फोर्थ में से एक मैं करवा देती हूँ। चलें मैं फोर्थ करवा देती हूँ आप लोगों को। नाउ कम ऑन द फोर्थ पार्ट। तो अगर इस तरह से भी लिखा हो, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ 3 वेक्टर्स का कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ही शो करता है। ओके अब अगेन इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट आई है, सेकंड भी आई है, थर्ड के है, तो आई मतलब 1 है, बाकी जे और के 0 है। सेकंड भी आपके पास सेम यही चीज़ है, आई की वैल्यू गिवन है, जे और के 0 है। के थर्ड यानी मतलब कि ये 1 है और बाकी दोनों के आपके पास 0 है। डिटर्मिनेंट ले लो तो इसका बन जाएगा 1 0 0, ये तो 0 ही से आ रही है, 0 के हिसाब से लेंगे तो 1 1 था 1 0 एंड दिस बिकम्स 0 - 0, तो ये तो ओवरऑल 0 0 एंड 0 आ गया, तो आंसर इज़ 0। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है वैल्यूज़ निकाल लेनी है, कोई भी आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिवन है। ओके इसके बी पार्ट को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट इज हियर, प्रूव दैट u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट w क्रॉस u प्लस w डॉट u क्रॉस v किसके इक्वल आना चाहिए, 3u डॉट v क्रॉस w। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को आपने सोल्व करना है, आंसर शुड बी अ राइट हैंड साइड दैट इज़ 3 टाइम्स u डॉट v क्रॉस w, मतलब कि 3 टाइम्स ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। तो इसके लिए आपने क्या याद रखना है, ये आपकी बुक में मैं बता देती हूँ कहाँ मेंशन है। पेज नंबर जब आप 360 निकालोगे ना तो वहाँ पर भी लाइक जब आप बेसिस डिफरेंट करते रहते हो तो तमाम ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स हैं आपस में इक्वल आ जाती हैं। या 361 पेज में बिल्कुल 7.5.3 के ऊपर आप देखोगे वहाँ लिखा हुआ है कि u क्रॉस v डॉट w करें या v क्रॉस w डॉट u करें या w क्रॉस u डॉट v करें, तो ये तीनों आपस में इक्वल है। तो 361 के पेज में बिल्कुल आप स्टार्ट में आपको ये मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि एज वी नो दैट, बिकॉज उसका यूज़ होना है यहाँ पर, u डॉट v क्रॉस w हमेशा इक्वल होता है v डॉट क्रॉस u w, यानी कि v डॉट, अब लोग इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हम इस तरह से लिख देते हैं v डॉट w क्रॉस u, तो फर्दर इक्वल होता है w डॉट u क्रॉस v। ठीक है, ये सब आपस में इक्वल होते हैं। तो उन्होंने u क्रॉस v डॉट w पहले लिखा हुआ है, यानी कि क्रॉस को उन्होंने पहले लिख दिया, डॉट को बाद में लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप डॉट पहले लिख देते हो क्रॉस की वैल्यू बाद में लिख देते हो, लेकिन ए स्केलर ट्रिपल कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये हम ने लिख लिया बिकॉज ये हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, ये तीनों आपस में वैल्यूज इक्वल है। नाउ कम ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, गिवन क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ। तो u डॉट v क्रॉस w आपने फिलहाल एज इट इज़ लिखा। ठीक है, v डॉट w क्रॉस u फर्दर किसके इक्वल है, बिकॉज हमने क्या प्रूफ करना है कि वो u डॉट v क्रॉस w क्या इक्वल है। इट मीन्स कि हमने बाकी दोनों को रिप्लेस करना है, इसको तो रिप्लेस नहीं कर सकते बिकॉज हमें आंसर ही ये इस फॉर्म में चाहिए। v डॉट w क्रॉस u की जगह अगेन आप क्या लिख सकते हो, u डॉट v क्रॉस w प्लस फिर अगेन w डॉट u क्रॉस v की जगह आप क्या लिख सकते हो, u डॉट v क्रॉस w। ठीक है, आपने रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह भी u डॉट v क्रॉस w एंड थर्ड वाली की जगह भी u डॉट v क्रॉस w, बिकॉज ये आपस में क्या है, ये सब आपस में इक्वल है। ओके, अभी कितने टाइम्स आ गया, ये 1 2 एंड 3 टाइम्स u डॉट v क्रॉस w दैट इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। तो ये हम लोगों ने प्रूफ करना था
कि जितनी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हैं ये किसके इक्वल आनी चाहिए, 3 टाइम्स u डॉट v क्रॉस w, 3 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो सो के क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह जो 6 से ऑनवर्ड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगेन वही बात कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती हैं। अल्लाह हाफिज़।